जम्मू कश्मीर विधानसभा में मंगलवार का दिन पूरी तरह से सियासी गहमा गहमी में गुजरा। सत्र की शुरुआत में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर चर्चा की मांग रखी, लेकिन स्पीकर ने इस मांग को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद विपक्षी बेंचों से जोरदार हंगामा शुरू हो गया। विधायक शक्ति परिहार ने सरकार पर जम्मू क्षेत्र से भेदभाव के आरोप भी लगाए, जिस पर मंत्री सकीना इत्तू ने ये जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा। मामला इतना गर्म हुआ कि कुछ देर के लिए सदन की कार्रवाई रोकनी पड़ी। सत्र में निजी विधेयकों की छड़ी लगी थी। कुल 41 बिल पेश होने थे, मगर सिर्फ 8 ही बिल पेश हो पाए। सबसे बड़ी बहस पीडीपी के भूमि अधिकार बिल को लेकर हुई, जिसे विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सदन में पेश किया। बिल में प्रस्ताव था कि जो लोग बीते 20 सालों से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें कानूनी मालिकाना हक दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस बिल का कड़ा विरोध किया और कहा कि अवैध कब्जों को वैध नहीं ठहराया जा सकता। सरकार भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करा रही है, लेकिन कब्जाई हुई जमीन किसी को नहीं दी जा सकती। सीएम ने पर्रा से बिल वापस लेने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके बाद बिल खारिज कर दिया गया। 20 साल से जो अपने जमीन में रह रहा है, डेमोसाइल है, उसको अपने घर में रहने का आप रेगुलराइज करिए सर। ये जब आपके पास सरकार नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, आपने भी प्रोटेस्ट किए। ये मसला सबका है, हमारा मसला नहीं है। इफ यू आर विड्रॉइंग दिस, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर ओन पॉलिटिक्स, योर ओन प्रॉमिसेस, योर ओन पॉलिसीज। क्योंकि बीजेपी इसको लैंड जिहाद कहती है तो हम मान ले, सिर्फ बीजेपी के खाते में मान ले कि इन्होंने लैंड जिहाद कहा, वहां मुसलमान रहते हैं, इसलिए हम उसको मकान से उठाएंगे। मुझे लगता है बहुत सोचने की जरूरत है सर। एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेगेसी को, जिसको कभी पीडीपी ने कभी ओन नहीं किया, आज अचानक इसको ओन करने की कोशिश की जा रही है। शेर कश्मीर ने क्या किया वो आपसे बेहतर हम लोग जानते हैं। लैंड टू टिलर का मकसद क्या था? काश्तकार, जो जमीन पे काम करने वाले लोग थे, उनको उन जमीनों का मालिकाना हक दिया गया। आप वो बात नहीं कर रहे हो। अगर इनके डर से आके हमें काम करना होता तो आपकी तरह हम इनको इस साइड लाके मिलके काम कर रहे होते ना। इनका डर सुनिए भाई साहब, अब सियासत आप कर रहे हैं। पीडीपी की जो बिल थी वो गलत बिल थी। जो लैंड ग्रैबर्स, वो सिंपल ये था कि अगर वहीद पर्रा साहब के जो भी दोस्त नागपुर में रहते हैं, वो यहाँ आकर, जो यहाँ 15 साल से रहे हैं, वो आके किसी भी जमीन पे आपके घर के सामने जमीन ले ग्रैब कर दे तो वो उनको दे दीजिए। हम वो इजाजत नहीं देंगे। हमारी जो बिल है वो लैंड ग्रांट्स एक्ट है 2025, और वही जो पीडीपी ने भी लाई है वो बिल है दूसरी। इसको इस बिल के साथ जोड़ना जानबूझ के लोगों को गुमराह करने का है। बिल खारिज होने के बाद पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप बुलडोजर राज चलाना चाहते हैं। जो लोग 20 साल से रह रहे हैं, उन्हें रेगुलराइज क्यों नहीं किया जा सकता? सर्दियों में लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो वो कहां जाएंगे? हमारा उद्देश्य अवैध कब्जा नहीं, गरीबों के घरों की रक्षा करना है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि 5 अगस्त के बाद किसका एजेंडा चल रहा है, ये सबको पता है। उनकी इस बात पर सदन में फिर से शोर शराबा हुआ और माहौल पूरी तरह सियासी आरोपों में बदल गया। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद देयर आर न्यू कंसर्न्स इन जम्मू एंड कश्मीर अबाउट द डेमोग्राफिक चेंज, लैंड इश्यूज, कंसर्न्स। अब बाहर के लोगों को जमीन देते हैं इंडस्ट्री के लिए, हाउस टू हाउसलेस को एक नई स्कीम चलाते हैं, लैंड टू लैंडलेस के नाम पे आप नई स्कीम चलाते हैं। तो जिसका घर ऑलरेडी है उसको घर से कैसे निकालेंगे आप? तो 20 साल से जो मकान में रहता है, हमने कहा उनको मालिकाना हुकूक मिलने चाहिए, कागज मिलने चाहिए, और उनकी लैंड रेगुलराइज होने चाहिए, उनके मकान रेगुलराइज होने चाहिए, तो ऑन द गवर्नमेंट सर्कल रेट्स। तो बट अनफॉर्चुनेटली चीफ मिनिस्टर साहब rejected the bill and voted against the bill. The National Conference MLAs voted against the bill and we had only 2 MLAs left with us, जो हमारे अपने ही थे, और खुर्शीद साहब ने मदद किया जो लंगेट से MLA था। बाकी बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वर ऑन द सेम पेज इन दिस। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये बहस तब और तेज हो गई जब नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने इस बिल के खारिज होने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है और ऐसे बिल लाकर गलत संदेश देना चाहती है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने इसी बीच
एनसी सरकार पर जम्मू क्षेत्र के शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर में पक्षपात के आरोप भी लगाए। सीएम साहब का आज मैं शुक्रिया करता हूं एक बात से, आज पीडीपी के नेफीरियस डिजाइन को जिस तरीके से उन्होंने डिफीट किया उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। जो मैं बार बार कहता हूं कि पीडीपी एक एंटी नेशनल मानसिकता से ग्रस्त है। इस प्रकार के बिल्स को लाके जम्मू कश्मीर में उन इलीगल एनक्रोचर्स को, जिनका मकसद, जिनकी इंटेंशन डेमोग्राफिक चेंज है, जिनकी इंटेंशन लैंड जहाद है, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करने के लिए, ऐसे लोगों को रेगुलराइज करने के लिए पीडीपी ने जो बिल लाया था, जिस प्रकार से आज सीएम साहब ने उसको विड्रा करके, रिजेक्ट करके जवाब दिया, उसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वहीं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वादों की नहीं बल्कि वास्तविक सुधारों की राजनीति कर रही है। सदन में एनसी विधायक मीर सैफुल्लाह ने भी डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर निजी विधेयक पेश किया। मीर सैफुल्लाह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उन्होंने ये बिल फिलहाल वापस ले लिया है। पीटीपी वालों ने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला साहब को भी कोर्ट किया और खुद उन्होंने, और हमें एक बात तो खुशी हुई कि जिस पीडीपी ने 75 साल में कभी शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं माना, शेर कश्मीर की आइडियोलॉजी को नहीं सराहा, आज कम से कम एक झूठे दिल से ही लेकिन सराहा तो है। बेशक वो हमें शेर कश्मीर के नाम पे वो हमें घेरना चाहते थे, लेकिन ये आज आपने भी देखा और आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी देखा कि पीडीपी एक तमाशा कर रही थी। क्योंकि जब शेर कश्मीर की बात की तो शेर कश्मीर ने जो फैसले किए वो फैसले अमल में भी लाए गए। अगर लैंड टू टिलर लाया गया था तो आज भी लोग उस फैसले से फायदा उठा रहे हैं। कुल मिलाकर विधानसभा सत्र का ये दिन ये साबित कर गया कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में स्टेटहुड से लेकर जमीन तक हर मुद्दा सियासत से जुड़ा है। एक और महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बहस अधूरी रह गई, वहीं पीडीपी का भूमि अधिकार बिल खारिज कर दिया गया। शिक्षकों के प्रमोशन और तबादले पर भी आरोपों का दौर चलता रहा। विधानसभा अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। अंत में नारे और सवाल ही बाकी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं श्रीनगर में विधानसभा के बाहर मंगलवार को फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 12 साल से भर्ती प्रक्रिया में भारी धांधली हो रही है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। कई उम्मीदवार अब उम्र पार कर चुके हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक खास रिपोर्ट देखें। श्रीनगर की ठंडी हवाओं के बीच विधानसभा के बाहर माहौल गर्म हो गया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के दर्जनों अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार पर भर्ती घोटाले का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 12 साल से इस भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि कई उम्मीदवार अब ओवर एज हो चुके हैं और सालों की मेहनत के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये मसला जो है 2016-17 में लगभग ये फायर एस्पिरेंट्स जो है इन्होंने एग्जाम्स दिए थे। एग्जाम्स थे फायर सर्विस डिपार्टमेंट में पोस्ट खुली हुई थी और कोई ऐसी बहुत बड़ी पोस्ट नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। फायर एंड इमरजेंसी में जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो अब आप सोचे, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले ये 30 की एज थी इन एस्पिरेंट्स की। उसके बाद क्या हुआ, जो ही रिजल्ट बाहर आया, जिस तरह से आपने सुना सैटरडे रात में रिजल्ट बाहर आया, और जो रिक्रूट किए गए इस फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, पहले तो वो मेरिट होल्डर्स नहीं थे, उनके नंबर 3 आए थे, 15 नंबर्स आए थे। मतलब आप 100 नंबर में से बात कर लीजिए तो एटलीस्ट 33 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स होते हैं। नंबर 15 वाला बंदा जो है वो आज जॉब कर रहा है, और इन तमाम लोगों को जॉब किस दिन दी गई थी? इनको संडे को डिपार्टमेंट में बुलाया गया था और इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स दी गई थी। हालांकि संडे को कोई अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं दी जाती है, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो संडे को फंक्शन नहीं करते। तो हश हश में जब ये सारा केस हुआ, उसके बाद जब इन एस्पिरेंट्स को पता लगा ये मेरिट होल्डर्स थे, इन लोगों ने पूरा मन प्रोटेस्ट करना शुरू किया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट टूटी, आप खुद जानते हैं, एब्रिगेशन हुआ, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी ये लोग प्रोटेस्ट करते थे। उसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास इनकी एक कमेटी गई, इन्होंने कमेटी वहां पर फॉर्म की, एक आश्वासन दिया गया कि इन लोगों को वापस से रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट एसीबी ने जब केस सामने डाला, जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, 106 लोगों का नाम सामने आया जिनने धांधली की थी इसमें, और उसके बाद 2016-17 से लेके अभी तक इनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। हालांकि तब
पीडीपी की हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पर। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने भी इन्हें आश्वासन दिया और अब सीएम उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है और इनको प्रोटेस्ट करने से भी मना किया था एक वक्त के लिए, लेकिन अब जाके जबकि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अब इनकी एज भी निकल चुकी है, तो यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का कंपनसेशन। और इनका कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा क्या होगा? आप पैसे तो दे नहीं सकते इन्हें, एटलीस्ट जो भी एलिजिबल है उन्हें आप रिक्रूट करें फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। तो ये सारा मामला था, बेसिकली एक स्कैम हुआ था जिसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स नहीं थे उनको नौकरियां मिली थी। इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत साल 2013 से 2014 में हुई थी, लेकिन लगातार देरी और विवादों के चलते ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। साल 2020 में दोबारा परीक्षा कराई गई, मगर नतीजे आने के बाद भी विवाद थमे नहीं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि असली मेरिट लिस्ट में फेरबदल किया गया, जहां योग्य उम्मीदवारों के नाम हटा दिए गए और अयोग्य उम्मीदवारों को जोड़ा गया। अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। कड़े अल्फाजों से मजम्मत करते हैं। हम पिछले 12 सालों से सड़कों पे हैं। उमर अब्दुल्ला ने हमारे साथ वादा किया है गांधरबल मिनी सेक्रेटरीट में, उसने कहा मैंने मेमोरेंडम पे साइन किया है, आपके साथ अदालत जल्दी हो जाएगा। तब से लेकर आज तक 1 साल बीत गया, लेकिन अभी भी एस्पिरेंट्स दर-बदर ठोक रहे हैं, कभी जम्मू के सड़कों पे, कभी श्रीनगर के सड़कों पे। हम जाए तो जाए कहाँ, इंसाफ मांगे तो मांगे किससे? अच्छा ये बताइए, इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सर इशू ये जो है 2020 में जब ये लिस्ट पब्लिश किया गया है, 2020 में 3 अक्टूबर यूनिक शाम को, सैटरडे शाम को ये फायर सर्विस वालों ने अपने वेबसाइट पे ये लिस्ट निकाला, किसी और वेबसाइट पे निकाला है सैटरडे शाम को, और अगले दिन संडे को उनको ज्वाइन करवाया है। पूरे इंडिया में देखे या पूरे वर्ल्ड में देखे संडे को ज्वाइनिंग होती है। इतना बड़ा स्कैम है। एक कम से कम जब गवर्नमेंट का लिस्ट, जब कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, कम से कम 21 डेज का गैप होता है, उसमें वेरिफिकेशन इनको बताया गया डॉक्यूमेंट के बगैर आप ज्वाइन कर, विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ नौकरी की लड़ाई नहीं बल्कि न्याय और भरोसे की लड़ाई बन चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस भर्ती घोटाले में 106 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, फिर भी अब तक किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने जांच के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने वोट के बदले चोट देने का काम किया है। शर्म की बात है, वोट के बदले इन्होंने चोट देने का काम किया है और नौजवानों का इन्होंने भविष्य 70 साल सिखाया है। उन्होंने स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, हर एक बार इन्होंने जम्मू कश्मीर में स्कैम करवाए ताकि जम्मू कश्मीर का नौजवान मजबूर हो जाए गलत रास्ता इख्तियार करने पर। अगर ये लोग अपनी सैलरी का मेमोरेंडम वहाँ पे असेंबली में पेश कर रहे हैं, इनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी है, नौजवानों की नहीं पड़ी है। जो कौम के मीमार होते हैं, जो नेशन बिल्डर्स होते हैं, वो इस वक्त सेक्रेटरीट के बाहर, असेंबली के बाहर 13 साल से दर के ठोकरे खा रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ पे अपनी तनख्वाह की बात कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने याद दिलाया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस भर्ती घोटाले की निष्पक्ष जांच और न्याय का वादा किया था, मगर आज तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। कुछ अभ्यर्थियों ने ये चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उन्हें अनसुना किया तो वो आत्मदाह जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर होंगे। बड़ी बदकिस्मती की बात है, अगर आपके हदूद में होम डिपार्टमेंट नहीं है, एलजी के हुदूद में है, तो आ जाइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठिए, एलजी को मांगिए हमारी रिपोर्ट। हम तो मानेंगे कि आपको हमारा दर्द है, लेकिन जब आपको दर्द ही नहीं है, उसकी वजह से हम आज आ गए हैं। हम एलजी सरकार को, चीफ मिनिस्टर सरकार जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आज हम यहाँ आए हैं, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज विभाग के इन अभ्यर्थियों के लिए ये सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई है। 12 साल से जलते इस घोटाले ने कई युवाओं के सपनों को राख बना दिया है। अब सवाल यही है, क्या इनकी आवाज सियासी गलियारों तक पहुंचेगी या ये आग यूं ही सुलगती रहेगी? न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट।